हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस के क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 देखो, अगर आपके पास न्यू सिलेबस वाली जो न्यू सिलेबस आया है एनसीईआरटी न्यू पैटर्न वाली जो बुक है, न्यू सिलेबस पैटर्न बेस्ड जो बुक है आपकी, उसमें एक्सरसाइज 3.1 होगी। और जो पुरानी वाली बुक्स हैं, जो पुरानी एनसीईआरटी वाली बुक हैं जिसमें सिलेबस रिड्यूस वाला नहीं है, जैसे एक बुक आ रही है जिसमें सिलेबस रिड्यूस होकर आ रहा है और एक बुक आ रही है जिसमें सिलेबस रिड्यूस नहीं है, जो पुरानी वाली थी। तो अब जो न्यू बुक आई है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस करा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक्सरसाइज 3.1 होगी या किसी में 3.2 होगी। तो वो आप क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन पढ़ के पता लगा लेना आपकी कौन सी एक्सरसाइज है वो। तो 3.1 कह सकता हूँ मैं नई के अकॉर्डिंग। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन है, तो इसमें 6 या 7 क्वेश्चन है। तो मैं आज इस वीडियो में 3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, बाद बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन वीडियो है वो 2 आने वाली है, एक में पहले 3 क्वेश्चन और एक में बाद के 4 क्वेश्चन। तो आज हम पहले 3 क्वेश्चनों को करेंगे। तो कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपकी बुक से रीड कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कुछ आपको क्या लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनसे क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म बनानी है। यानी आपको उन कंडीशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर? एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उनका सॉल्यूशन भी निकालना है। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले तो कन्वर्ट करना है किसमें, लीनियर इक्वेशंस में, उसके बाद उन्हें ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालना है उनका, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ग्राफिकली सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी निकालना है। तो जब मैं आपको क्वेश्चन 4 कराऊंगा वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन निकालने के लिए ग्राफ का जो मेथड है, ग्राफिकली जो मेथड है वो मेथड क्या है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब भी इन 3 क्वेश्चनों को कराने में हो सकता है 15-16 मिनट या 20 मिनट तक की वीडियो हो सकती है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन 4 के साथ साथ जैसे ही ग्राफिकली मेथड समझाऊंगा तो वहाँ से आप ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है, आइए फिलहाल इक्वेशन बना के दे रहा हूँ आपको, तो आप ग्राफिकली मेथड के द्वारा उनके सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट हैं। तो देखो पहला पॉइंट है आपका, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, जी आप ही की क्लास के, आप 10th क्लास में पढ़ते हो, आपकी ही क्लास के 10 बच्चे हैं जिन्होंने टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। और एक मैथमेटिक्स का क्विज हुआ है जिसमें पार्ट लिया है, जैसे मान लो कोई टेस्ट हुआ है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। यानी उसने कहा है कि जो लड़कियां हैं ना, तो कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, आपको हमेशा लेट करना है, कोई भी डाटा दे रखा हो x और y में, तो लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी y। ठीक है ना, क्लियर है। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान लिया x और नंबर ऑफ बॉयज हमने मान लिया y। अब टोटल कितने स्टूडेंट थे, दोनों को मिलाकर तो भाई साहब 10 थे, और ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, दोनों को मिलाकर 10 बच्चे थे, इन लड़की और लड़कों को मिलाकर 10 बच्चे थे। दूसरी कंडीशन में कह रहा है, जैसे एक तरफ लड़कियां हैं और एक तरफ लड़के रख लो, हमेशा ऐसा करना है, x और y को बराबर रख लो। अब ये जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, तो आपको लड़कों को 4 ज़्यादा करना तभी तो बराबर होंगे। भाई लड़कियां 4 ज़्यादा हैं तो लड़कों को 4 ज़्यादा करोगे तभी तो बराबर होगा। या फिर आप ऐसे समझें, जब भी कोई काम करने को कहा जाए आप उसकी अपोजिट करोगे। लड़कियां 4 ज़्यादा हैं तो आप हमेशा लड़कों को 4 ज़्यादा करेंगे, अगर लड़के 4 ज़्यादा हैं तो आप लड़कियों को 4 ज़्यादा करेंगे, ये कंडीशन होती है। तो ये हो गई इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन बनाई। अब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो हम क्वेश्चन 4 में डिस्कस करेंगे। इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, दोनों का ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट करता है वह सॉल्यूशन होता है। तो पहले पॉइंट के लिए मैंने इक्वेशन लिख दी,
अब आप दूसरे पॉइंट को देखते हैं और रीड करते हैं। देखो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टूगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल हैं 7 पेन हैं, उनका जो कॉस्ट है ना दोनों का वो ₹50 है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टूगेदर कॉस्ट ₹46। जब पेंसिल 7 लोगे और पेन 5 लोगे तो कॉस्ट कितना है 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। आपको कॉस्ट बतानी है एक पेन की और एक पेंसिल की। तो क्या करोगे, देखो ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको पूछा जाता है उसे आप लेट कर लें। आप लेट कर लें, लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, ये मान लिया हमने x, और प्राइस ऑफ 1 पेन ये मान लिया ₹22, ₹100 और ₹22, ये हमने प्राइस मान लिया। अब उसने क्या कहा है कि अगर हम 5 पेंसिल लें, मैं दोबारा रीड कर लेता हूँ, अगर हम 5 पेंसिल लें और 7 पेन लें, देखो एक पेंसिल का रेट ₹100 है तो 5 पेंसिल का होगा 5x, एक पेन का ₹22 है तो 7 पेन का होगा 7y, मिलाकर ही तो ₹50 दिए हैं, दोनों का मिलाकर ही तो रेट ₹50 है। अगली बात 7 पेंसिल हैं, जब एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का 7x होगा, एक पेन का y है तो 5 पेन का 5y होगा, और मिलाकर दिए ₹46। ये बन गए आपके दोनों इक्वेशन। अब सॉल्व करना मैं आपको क्वेश्चन 4 में सिखाऊंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशियो कंपेयर करना है, और कंपेयर करके क्या बताना है, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी आपको ये बताना है इस इक्वेशंस की जो लाइन आएगी वो पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होगी। तो अगर आपने थोड़ा सा भी ये चैप्टर पढ़ा है तो इनकी कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन क्या होती है। देखो क्वेश्चन से पहले मैं यहाँ कंडीशन लिख देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। अगर ऐसा हो A1/A2 नॉट इक्वल हो B1/B2 का, तो ऐसे में इंटरसेक्टिंग एट अ लाइन आता है, जो लाइन्स आएंगी इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ऐसी कंडीशन में जब A1/A2 नॉट इक्वल हो B1/B2 के, तो नॉट इक्वल होगा तो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइन्स। ये हो गई एक कंडीशन। दूसरी क्या है, ऐसा हो कि दो तो बराबर हो लेकिन तीसरी बराबर ना हो, तो ऐसे केस में लाइन्स आएंगी पैरेलल। कैसी लाइन आएंगी, पैरेलल। ये आपको कंडीशन याद करनी पड़ेगी, ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अगर तीनों ही बराबर है तो लाइन आएगी कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आएगी, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ये 3 कंडीशन है, ठीक है। ठीक है भाई साहब, कॉपी निकालें, तीनों कंडीशन को नोट कर लें। इन कंडीशन के ऊपर ही हम डिसाइड करेंगे कि लाइंस की कंडीशन कैसी होगी, यही लाइंस कैसी होंगी। जैसे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 5x - 4y + 8 = 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी है इसमें 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट है। अब देखो जरा A1 क्या है, जो x का कोएफिशिएंट A होता है, B y का होता है, C आपका कांस्टेंट होता है। पहली इक्वेशन के A1 B1 C1 माने जाते हैं, दूसरी के A2 B2 C2 माने जाते हैं। इतना तो क्लियर है सबको। A1 देखो A1/A2 क्या है, देखो पहले आपको हर बार A1/A2 B1/B2 C1/C2 करना पड़ेगा। तो A1 क्या है 5, A2 क्या है 7, B1 क्या है -4, B2 क्या है 6। जो आपको यहीं से पता लग रहा है कि ये बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1। देखो ये 5/7 है, -4/6, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये वाली कंडीशन बन गई
जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो ये वाली कंडीशन बन गई या नहीं बन गई। तो कैसी होंगी लाइन, फिर इस केस में कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग, कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। क्लियर है सबको, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ये वाली कंडीशन में देखो, ये वाली जो कंडीशन है पहली वाली, इसमें इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दूसरा पॉइंट। दूसरा वाला जो पॉइंट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0, ठीक है। ये वाली इक्वेशन है, कंपेयर करो। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकालो। a1 क्या है 9, a2 18, b1 क्या है 3, b2 6, c1 क्या है 12 और c2 क्या है 24। काट लो, 1/2, 1/2 और 1/2। तो देखो तीनों ही बराबर हैं, तीनों बराबर हैं तो कंडीशन है लास्ट वाली। जब तीनों बराबर होती हैं, यहाँ देख लो, तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलोगे, कोइंसिडेंट लाइन होगी। क्लियर है सबको। अब बताओ, हुआ क्लियर, आया मज़ा, अरे स्वाद आया कि नहीं। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें कंडीशन याद होनी चाहिए, हमें तीनों कंडीशन अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, फिर आसान है या नहीं। यस और नो, फिर तो आसान है, कंपैरिजन करना है और देखना है कौन किसके बराबर है। तो इसका एक और पॉइंट रह गया सी वाला। 3 पॉइंट है ना इसमें, तीसरा पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसकी लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है। अब इतना सीख गया हो तो एक पॉइंट तो मैं आपके पास छोड़ ही सकता हूँ ना। अब क्वेश्चन 3 को करते हैं डिस्कस। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। इसमें भी रेशियो कंपेयर करने हैं, किसके, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। और आपको बताना है कि जो इक्वेशंस है ना वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो भाई साहब सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, यानी पहली और तीसरी कंडीशन में तो आपकी जो होती है ना इक्वेशन, वो कंसिस्टेंट होती है। कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती हैं। कौन सी कंडीशन है, पहली में और तीसरी में, यानी ए वाली जो मैंने लिखी है और तीसरी मतलब सी वाली जो मैंने लिखी है। और इनकंसिस्टेंट होती हैं आपकी कौन सी वाली कंडीशन में, सिर्फ दूसरी वाली में। दूसरी वाली में जब a1 अपॉन a2 बराबर है b अपॉन b2 और नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं। और इस कंडीशन में इक्वेशन मानी जाती है इनकंसिस्टेंट, बाद बाकी दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट। तो ये भी आपको अलग से याद रखना है भाई साहब, इसे लर्न कर लो, ये याद रखना है आपको, कंडीशन तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट देख लेते हैं ना, इसका तीसरे का पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है 3x प्लस 2y इक्वल 5 और दूसरी इसमें 2x माइनस 3y इक्वल 7। तो देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 कर ले। a1 क्या है 3, a2 क्या है 2, b1 क्या है 2, b2 क्या है -3। और देखो 3 अपॉन 2 है, 2 अपॉन 3 है तो नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो पहली वाली कंडीशन है। और देखो मैंने लिख दिया है पहली वाली कंडीशन में कैसा होता है, कंसिस्टेंट। देखो कैसी है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है, यही बताना था आपको। क्लियर है, क्लियर है नहीं। इसमें आपके 5 पॉइंट हैं, सारे कर लोगे आप आसानी से। इसके अलावा एक और पॉइंट बता देता हूँ मैं, तीसरा और 5वां जो फ्रैक्शन में, ठीक है। देखो तीसरा वाला जो पॉइंट है 3/2x 5/3y इक्वल 7। दूसरा है 9x माइनस 10y इक्वल 14, ठीक है। इसे समझ लो, फिर फिफ्थ वाला भी हो जाएगा। इसे समझ लो ध्यान से। देखो फ्रैक्शन में तो क्या हुआ, अपना काम ध्यान रखो। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, इनका रेशियो कंपैरिजन करना है। a1 क्या है यहाँ पर 3/2, a2 क्या 9। देखो 9 अकेला है ना, तो 9 के नीचे 1 मान लो आप।
B1 क्या है 5/3, B2 क्या है माइनस के 10 भी अकेला है, इसके नीचे 1 मान लो। C1 7 है और C2 14। अब देखो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है और बाहर बाहर का होता है। देखो 3 का 1 से करो बाहर 3, 2 का 9 से करो 18, 5 का 1 से करो 5, 10 का 3 से करो 30, और ये तो 7/14 है। 3 से 1 बार कटेगा, 3 से 6 बार कटेगा, 5 से 1 बार कटेगा। अच्छा देखो 10 का 3 से करोगे -30 आएगा, ये 6 बार कटेगा, तो 1/6 है और ये माइनस के 1/6 है, तो ये नॉट इक्वल है ना। पहली वाली कंडीशन लग गई या नहीं लग गई? तो कैसी लाइन होंगी? पहली वाली कंडीशन पे तो कंसिस्टेंट होती हैं, यस और नो? पहली वाली पे तो कंसिस्टेंट होती है, तो यहाँ आप कंसिस्टेंट लिख दो। क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, तो बाद बाकी पॉइंटों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोई भी पॉइंट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में लिख के जाना कि ये वाला पॉइंट हमारे समझ में नहीं आया, मैं स्पेशल उसी पॉइंट को डिस्कस कर दूंगा, या तो कोई 1 या 2 मिनट की वीडियो बना के डिस्कस कर दूंगा, या हो सकता है मैं कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन उनका आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।